जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में आज सुबह सुबह तेज बारिश हुई है और बाकी जगह मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसके कारण आगामी 4 से 5 दिन पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम को लेकर। आपको बता दें प्री मानसून जो है वो एक्टिव हो गया है और ऐसे में प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आज रात से प्री मानसून एक्टिव होगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रात से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में बीते दिन बारिश भी हुई। ऐसे में अब जल जमाव की समस्या भी लोग फेस करने लगे हैं। हालांकि अब बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए अब लोगों को जो है भीषण गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें भी जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जिलों का जो तापमान है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। चूंकि बारिश के बाद से जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। कैथल, रोहतक, पंचकुला, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, गुरुग्राम, मेवात, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का ये टेम्परेचर है, ये तापमान है जो अब दर्ज किया जा रहा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जो हाई टेम्परेचर था उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, चूंकि पारा जो है वो 45 के पार पहुंच जा रहा था और पारा 40 के पार पहुंच जा रहा था, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। और इस वक्त संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तारा, जानकारी दे, चूंकि तमाम जगहों का हम टेम्परेचर भी दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है। पंचकुला की अगर बात की जाए तो मौसम को लेकर अभी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात करें तो पिछले दिन के मुकाबले अब जो है तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से जो उम्मीद जताई जा रही है कि 29 जून तक जो है हरियाणा में मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन उससे ठीक पहले जो प्री मानसून है उसने जो दस्तक वो दे दी है। पंचकुला की अगर बात करें तो कल रात को और सुबह जो है हल्की मध्य जो बारिश है उसके कारण जो है लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। और पूरे हरियाणा के 18 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की जो संभावना है उसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। और पंचकुला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में जो थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और बात करें आगे आने वाले दिनों की तो 21, 22 और 23 को जो है प्री मानसून के तहत बारिश होगी। इसके कारण जो है लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और 29 जून तक जो है वो जो मानसून है वो पूरे हरियाणा में प्रवेश करेगा। और इस बार अच्छी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके आधार पर जो 29 जून को जो मानसून है वो हरियाणा में पहुंचेगा। और लंबे समय से जिस प्रकार से जो गर्मी के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जो जा रहा था, दिन के समय में बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में अब लोगों को कहीं ना कहीं
प्री मानसून की जो बारिश है उससे राहत मिली है। पंचकुला के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में जो है बारिश हुई है, मध्य बारिश हुई है, जिसके चलते थोड़ी राहत जरूर पंचकुला के लोगों को मिली है। तो मौसम विभाग के द्वारा जो 18 जिले येलो अलर्ट पर जारी किए गए हैं, उन पर बारिश हो सकती है और लोगों को आने वाले दिनों में और राहत मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात की जाए तारा, तो चूंकि पानी निकासी एक बड़ी समस्या हो जाती है जब बारिश का सीजन शुरू होता है। अभी तो आज से प्री मानसून एक्टिव होगा, लेकिन इससे पहले जो बारिश हुई है उन दिनों हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा की तमाम वो जगह हैं जहां पर जलभराव की स्थिति रहती है। पंचकुला में क्या हालात है पानी निकासी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला जिले की अगर बात करें तो मानसून से ठीक पहले जो नगर निगम पंचकुला है उसके द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जहां पर भी पानी की ब्लॉकेज है, कई ऐसे इलाके हैं जो निचले स्तर पर है, डाउन है, उस वहां पर जलभराव की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नदी और जो नहरें हैं उनमें खासकर जो सफाई का अभियान था वो भी चलाया गया था, ताकि जो बरसात का पानी है वो सही तरीके से निकल सके और शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह से जलभराव की स्थिति ना हो। आज कालका में भी जो है कालका नगर परिषद के द्वारा अधिकारियों के साथ एमसी जो है अपने वार्ड नंबर 1 और 2 का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, वहां के हालात का जायजा लिया, ताकि वहां पर जो कालका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किसी तरह से लोगों को बरसात के समय में समस्या ना आए, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि बरसातों में लगातार जिस प्रकार से मानसून में बारिश होती थी तो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो ठीक पहले ही जो है अब जो नगर परिषद है, अधिकारी है, प्रशासन है, सभी अलर्ट मोड पर है और किसी तरह से कोई समस्या जो है लोगों को ना आए उसको लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, जो एमसी हैं, वो सभी अपने अपने वार्डों का दौरा कर रहे हैं और जहां जहां पे लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है उसका निदान करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार जो नगर निगम पंचकुला है उनका प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से भी जो है लोगों को जल भराव की स्थिति से जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े और लोगों को राहत मिले। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम वो कार्य कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि पंचकुला जिले में किसी प्रकार से भी लोगों को समस्या ना आए, उसको लेकर प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से काम करेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए तारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको टेम्परेचर भी बता रहे हैं कि किस तरह से अभी इन दिनों तमाम जिलों का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, इस बीच तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बारिश कह सकते हैं कि लोगों के लिए अब आफत की बारिश भी साबित हो रही है, क्योंकि जिन जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई बार तो ऐसा होता है लोगों के घरों में, लोगों के आशियानों में पानी जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना लोग करते हैं। और इस वक्त संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, मौसम को लेकर क्या जानकारी है, बताएं। देखिए दीपिका, अगर मौसम की बात करूं, पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी है और तापमान में भी गिरावट आई है। जहां पर पारा 44 से 45 डिग्री पहुंच गया था, तो अब ये 32 से 35 डिग्री पर लुढ़क गया है। कहीं ना कहीं किसानों, क्योंकि धान की रुपाई का समय है और आगामी जो 10 से 15 दिन है वहाँ धान की रुपाई होगी, और जिस तरह से बरसात हो रही है, प्री मानसून शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की 1-2 दिन के बाद जिस तरह से बरसात हो रही है तो किसानों के लिए फायदे का सौदा है और कहीं ना कहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। और आगामी दिनों में ये मौसम जो है इसी तरह बना रह सकता है। हालांकि लोगों को बीच बीच में गर्मी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में बरसात हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में, लोगों में खुशी है। और प्रशासन भी इस बरसात के लिए लगातार तैयार है। जो कैथल की डीसी, तमाम जो अधिकारी है वो लगातार एरिया का दौरा कर रहे हैं, जो ड्रेनेज की है वो सफाई करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मौसम को लेकर, बरसात को लेकर लगातार जो अधिकारी है, लोग है या फिर किसान है, वो तैयार है। दीपिका, बिल्कुल। और जिस तरह से वीरेंद्र अब तैयारियां जोरों पे, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि लगातार जारी है, ऐसे में अगर बिजली सेवा की बात की जाए तो कैथल में बिजली सेवा लोगों को कितने घंटों तक मिल पा रही है?
देखिए दीपसे, अगर बात करूं बिजली सेवा की, पीछे पावर ग्रिड करनाल में कुछ खराबी आने की वजह से एक दिन लोगों को पूरी रात एक परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन अब लगातार बिजली जो है वो लगातार नियमित रूप से चल रही है। हमारी कैथल के जो एससी है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि क्योंकि आगामी जो टाइम है वो धान की रुपाई का है और उसी को लेकर लगातार जो है बिजली विभाग ने भी अपनी तैयारी कर लिया, किस तरह से बिजली को आवंटित करना है, किस तरह से गाँव में, रूरल अर्बन और खेतों में किस तरह से बिजली को देना है। और अगर किसी प्रकार की कोई व्यवधान होता है, कोई फॉल्ट होता है, उसके लिए भी सभी तैयारियां जो है बिजली विभाग की तरफ से भी कर ली गई है। अब बरसात हो या फिर बिजली के का नियमित रूप से संचालन हो, उसी को लेकर लगातार प्रशासन और विभाग जो है वो तैयार हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो इस वक्त अब आज रात से मॉनसून जो प्री मॉनसून एक्टिव हो जाएगा। 29 जून को मॉनसून एंट्री लेगा प्रदेश में और जानकारी है कि 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में मॉनसून छा जाएगा, जिससे जो है बारिश का दौर पूरी तरह से देखने को मिलेगा। और ये बारिश किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है। जो धान की बुआई होती है, धान की फसल के लिए ये बारिश जो है फ़ायदेमंद रहती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए रोहतक से बड़ी खबर है, जो है